और विकास हो रहा था बहराइच का। फिलहाल जैसे कुछ नहीं था बहराइच में, अब सड़कें अच्छी हो गई। अब हमारे युवा सांसद हैं बहराइच में, आनंद गौड़ जी, वो भी काफ़ी प्रयास कर रहे हैं रेलवे लाइन के लिए भी। रेलवे लाइन भी बहुत जल्दी जुड़ जाएगी, कई हाईवेज बन रहे हैं बहराइच में। तो हालांकि ऐसा नहीं, बहराइच का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। डबल इंजन की सरकार सही काम कर रही है, अभी तो फिलहाल तो काम कर रही है, ठीक ठाक करेगी। लेकिन श्वेता, चलिए कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं। तो ये देखिए चांदी की चमक, लेकिन इस चमक की तरह क्या बहराइच भी चमक रहा है, यही जानने की तो हम कोशिश कर रहे हैं। जो हालात बने हुए हैं यूपी में, जो कदम उठाए जा रहे हैं चुनाव के लिहाज से भी, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी सरकार अच्छा काम कर रही है? काम योगी जी कथनी करनी में कोई अंतर नहीं उनका, और योगी जी की वजह से हम लोग को हिम्मत है कि हम चाहे जब तक बैठे रहें, चाहे अगर अकेले भी बैठे रहें, तो ये भय नहीं है कि आए दिन पहले लूट के लोग आकर के दिखा करके कट्टा दिखा करके चले गए। वो सब चीजें अब इस समय नहीं, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि आप लोग दुकान पे लेट तक नहीं रुक सकते थे। भय रहता था, हम लोग सोचते थे कि 4-6 आदमी जरूर हैं कि मान लीजिए कोई आया और किसी ने कुछ रख दिया कि भैया सामान सब भरो, तो हम क्या कर सकते थे, भरना ही पड़ता था। 2017 के बाद कितना बदला? 2017 के बाद तो काफी बदला। इसके पहले तो थोड़ा सा भय रहता था जरूर, कि उतना जो है लोगों को भय रहता था। मान लीजिए कोई आए, अगर रात के भी आप आ जाए, कोई भी आ जाएगा कि हाँ मैं 8-9 बजे भी आ गया, हम दुकान बंद कर रहे हैं, फिर भी मैं खोल के दिखाता हूँ। मैडम आप भी यहीं पे रहते हैं बहराइच में? नहीं मैम, हम यहाँ के स्टाफ हैं, हम कुछ इस बारे में नहीं जानते। आप जब घर से बाहर निकलती होंगी तो मतलब यहाँ पे सुरक्षित माहौल लगता है आपको? हाँ बिल्कुल सुरक्षित लगता है। तो आपको लगता है कि सरकार सही काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? कर रही है, बिल्कुल सही काम कर रही है। पहले डर लगता था, अब नहीं लगता है। तो ये इमरती है, और देखिए जैसे ये इमरती जो है वो बिल्कुल घूमी हुई है। वैसे नेताओं की बात भी क्या इन लोगों के लिए घूमी हुई नजर आती है, या फिर बिल्कुल सीधा सपाट नेता यहाँ पर बोलते हैं, वो बात करेंगे। बहराइच की बहुत फेमस इमरती की दुकान है। कब से चला रहे हैं आप दुकान? ये मैडम हो गई है लगभग 100 साल की करीब हो रही है। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो काम विकास के सरकार कर रही है उसका लाभ आप लोग को मिल रहा है? सड़कें वगैरह सही है? बिल्कुल अच्छा मिल रहा है। योगी सरकार सही काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है। जैसे आप लोगों को क्या मिल गया? अरे हम लोग को सारी सुविधा मिल रही है, समय पे सिलेंडर मिल रहा है, समय पे गैस मिल रही, लाइट मिल रही, क्या नहीं मिल रहा है इस टाइम? काम हुआ है, बिल्कुल काम हुआ है। जैसे बहुत सारे काम हुए हैं, बिजली बत्ती सड़क और पानी का सुविधा, नाली खड़ंजा सब दिए हैं सरकार ने। योगी जी सही काम कर रहे हैं? नहीं, योगी जी तो और अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर पहले जो है डर का माहौल था, वो सब माहौल खत्म हो गया। क्या लगता है यहाँ पर कुछ हुआ है विकास के काम? जी रोड बन ही रही है, यहाँ पे भी जल्दी ही ओवर ब्रिज बना है गोंडा रोड पे। सरकार सही काम कर रही है? हाँ सरकार से खुश है, काफी अच्छा काम कर रही है। आप तो युवा हैं, आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए कौन सुनता है? मतलब आपको प्रदेश में अगर मैं पूछूं अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ, किसको चुनेंगे? हम तो योगी जी को ही चुनेंगे। क्यों योगी जी? अब रोड बनवा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी जल्दी ही पुलिस की वैकेंसी भी लाए हैं, पिछले साल भी लाए थे, काम कर रहे हैं, सिक्योरिटी पे भी काम फोकस कर रहे हैं। तो रोड बनवा रहे हैं, लेकिन युवाओं को क्या नौकरी मिल रही है यहाँ पे ढंग से? हाँ मिल रही है, पुलिस की बता तो रहे हैं, अभी जल्दी ही आई थी। कोई शिकायत नहीं आपको? हमको कोई शिकायत नहीं। तो बहराइच के व्यस्ततम इलाकों में से एक है घंटा घर चौराहा, और घंटा घर चौराहा के आसपास जबरदस्त भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। बल्कि यूँ समझिए कि शहर का जो सबसे मुख्य मार्केट है वो यहीं पर है। क्या नाम है भैया आपका? खालिद। अच्छा खालिद जी, किस चीज़ की आपकी ये वाली दुकान है? खिलौनों? क्या नाम है, प्लास्टिक गुड्स का मेरा काम है। अच्छा, बहुत सालों से आपकी दुकान है? हाँ, मेरे दादा के वक्त से। अच्छा, ये जो घंटा घर का इलाका है बहुत व्यस्ततम इलाका है यहाँ का। हाँ बिजी है। मैं देख रही हूँ बाजार में सब कुछ उपलब्ध है, यानी कि जो लोग यहाँ पर आते हैं जाहिर तौर पर मुझे लगता है उन्हें खरीदारी करने के लिए अब किसी और शहर जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। अवेलेबल है, काफी हद तक यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है। मतलब पहले के मुकाबले काफी मॉडर्न हो गया बहराइच? बहुत ज्यादा, और जो मार्केट की यहाँ पर जो सेटिंग है वो इस तरीके से बहुत ज्यादा दूर आपको किसी भी चीज के लिए नहीं जाना है। लॉ एंड ऑर्डर कैसा है शहर का? ठीक है, बेहतर है। बेहतर है पहले से बेहतर है। कोई भी सामान लेना हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, आपको घंटा घर चौराहे पर जो दुकानें हैं, जो बाजार है, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। अब एक ऐसे ही बैग की दुकान पर मैं हूँ जहाँ अटैची से लेकर के तरह तरह के डिजाइनर बैग्स, महिलाओं के लिए, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए, या फिर सफर करने वाले यात्रियों के लिए हर तरह के बैग्स मिलते हैं। और भैया कब से ये कारोबार कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अनीसुर रहमान खान नफीस, और काफ़ी अरसे से हो गया, हमारे फादर बैठते थे
बड़े फादर थे सब बैठते थे, वही सब काम चला आ रहा है। तो आजकल ये जो है बैग वैग का काम जो है चल रहा है काफ़ी। चल रहा है। अच्छा ये बताइए कि 2017 से जब से सरकार बदली है, बहराइच में कुछ बदलाव देखा है? हाँ, पहले से काफ़ी बदलाव हुआ है। अच्छा या बुरा? नहीं, अच्छा बदलाव हुआ है। अच्छा बदलाव, हाँ जी, अच्छा बदलाव हुआ, कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सरकार दावे करती है कि उनकी प्राथमिकता है कि व्यापारियों को कोई अवैध वसूली या धमकी देकर के परेशान ना करे, तो ये इस मामले में सही है? जी जी, बिल्कुल सही है। हाँ, किसी तरह की कोई धमकी नहीं, कोई वसूली नहीं, कोई जो है इस तरह की कोई धमकी नहीं। लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है बहराइच में? बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है। हाँ, विकास हुआ है, विकास में कभी नहीं है। सब 70 से लेकर अब तो बहुत विकास हुआ है। ऐसी कोई बात है, सरकारें ने काम, सभी सरकारों ने काम किया है। और खासतौर पर 2017 के बाद से? 2017 के बाद से तो बहुत ज्यादा विकास हुआ है। कारोबारियों के लिए बढ़िया चल रहा है? हाँ, चल रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का डर भय कुछ नहीं? नहीं नहीं, कोई डर भय के काहे का हुआ, वो तो उस पीरियड में था, अब हम नहीं कहेंगे। इस समय नहीं। महिलाओं से अगर बात करनी हो तो सबसे मुफीद जगह होती है कोई ज्वेलरी की दुकान, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं का सबसे बेहतर साथी कोई होता है, सबसे करीबी साथी, तो वो होता है गहना। और गहनों की दुकान पर हम पहुंचे ताकि कुछ महिलाओं से यहाँ पर बात कर पाए, क्योंकि बहराइच में महिलाएं कम बात करना चाहती हैं। जरा इनसे पूछे, मैडम गहने वहने खरीदने आई हो? नहीं, खरीदने तो नहीं आई थी, कुछ टूट गया तो सही कराने आई थी। क्यों, मतलब महंगाई से में बस से बाहर है शायद, इसीलिए। अब जो है पुराना उसी को सही करा के पहन रहे हैं, नया तो खरीद नहीं सकते। क्या खरीदने आई हैं आप? शादी के लिए जेवर लेने आए हैं। किसकी शादी है? भांजी की शादी। तो 20 साल में बेटियों के लिए अगर बात करें, सुरक्षा की दृष्टि से बहराइच में बदलाव हुआ है? हाँ, काफी बदलाव है, बहुत अच्छा हुआ, पहले से काफी डेवलपमेंट है और बहुत अच्छा हुआ है। लड़कियों के लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छा है। तो आप लोग जैसे फ्रीली अब शाम में, देर शाम में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किसी तरह का डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, 2017 के बाद पॉजिटिव बदलाव है? हाँ, काफी बदलाव है। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। बस खाली सोना कम कर दे हम लोग के लिए। महंगाई। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, सोने के दाम कम कर दे बस, और क्या। हम इस वक्त मौजूद हैं बहराइच के एक और बहुत ही प्रमुख स्थल पर, सालार मसूद गाजी की दरगाह। कई बार चर्चा में रही, आपने सुना भी है। उसी दरगाह के बाहर इस वक्त हम दोनों मौजूद हैं। यही वो जगह है जहां पर सालाना उर्स मेले का आयोजन होता था, एक महीने के लिए आयोजन होता था। फिर सरकार ने फैसला लिया, कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई, और उसके बाद जमीन पर जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो यहाँ पर शांति का माहौल नजर आता है। सालाना जो उर्स मेला लगा करता था सालार मसूद गाजी का, ऐसी बातें सामने आई कि आक्रांताओं का महिमा मंडन नहीं होगा। उसके बाद सालाना मेले पर रोक लगाई गई। कोर्ट के फैसले का सभी ने सम्मान किया, तहे दिल से स्वागत किया। यही यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब को दिखाती है। ये बहराइच का प्रसिद्ध मरी माता मंदिर है। मान्यता है कि 400 साल पहले नीम के पेड़ के नीचे माँ पिंडी के रूप में प्रकट हुई थी, और तब से इस मंदिर को यहाँ पर स्थापित किया गया।